हेलो फ्रेंड्स, इन लैटिन स्पेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे अल्जाइमर तथा डिमेंशिया रोग, जो कि इस समय की काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। अल्जाइमर तथा इसे डिमेंशिया रोग भी कहा जाता है। यह रोग मस्तिष्क से जुड़ा रोग है, जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता है, जिससे याददाश्त यानी चीज़ों को याद रखने में समस्या, सोचने और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं नज़र आने लगती हैं। हालांकि डिमेंशिया भी इसी तरह का रोग है, परंतु इसके लक्षण बहुत कम हो सकते हैं। भारत में इस रोग से जो लोग पीड़ित हैं उनकी संख्या 40 लाख है तथा विश्व भर में इनकी संख्या 4 करोड़ 40 लाख है। अल्जाइमर या डिमेंशिया रोग में मुख्य रूप से स्मृति लोप यानी कि चीज़ों को भूलने की स्थिति तथा चीज़ों को पहचानने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे उस व्यक्ति को रोज़मर्रा की बातों तथा चीज़ों को याद रखने में कठिनाई भी उत्पन्न होती है। हालांकि कभी कभी चीज़ों को भूलना आम बात है, यह सभी के साथ होता है, परंतु बहुत ज़्यादा भूलना या रुक कर भूलना या एक बात को 2 बार दोहराना, आगे पीछे करना, यह इस रोग का मुख्य लक्षण हो सकता है। चलिए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। इसमें चीज़ों को याद रखने में समस्या होती है। ये समस्या ज़्यादातर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में पाई जाती है, परंतु आजकल ये लक्षण युवाओं में भी देखने को मिल रहे हैं। इसमें व्यक्ति कभी कभी सरल लगने वाली चीज़ों को भी समझ नहीं पाता है। मानसिक दशा में बदलाव होना, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना, बोलने में परेशानी महसूस होना, जगह या कोई घटना के बारे में भ्रम पैदा होना या तस्वीरों या छवियों को समझने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। इसका कारण भी अल्जाइमर ही है। चलिए जानते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। मस्तिष्क स्वास्थ्य का हृदय तथा रक्त से काफ़ी गहरा संबंध होता है। मस्तिष्क को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व रक्त से प्राप्त होते हैं और हृदय ही मस्तिष्क तक रक्त भेजता है, और जब यही क्रिया हमारे शरीर में ठीक से नहीं हो पाती है तब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया का जोखिम तब भी बढ़ जाता है जब मस्तिष्क में कोई सामान्य या गंभीर चोट लगी हो, जैसे सिर की टक्कर या कपाल की चोट, जिसकी वजह से 30 मिनट से अधिक समय तक बेहोशी या याददाश्त खो देने जैसी स्थिति बन जाती है। मस्तिष्क चोटें ज़्यादातर 50% लगभग मोटर वाहनों से, उनकी दुर्घटनाओं से होती हैं, और एथलीटों या युद्धों में भाग लेने वाले लोगों को भी ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें बार बार चोटें लगती रहती हैं। वे भी डिमेंशिया या सोचने की शक्ति में उसके शिकार हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें। अगर किसी रोगी को जो अल्जाइमर या डिमेंशिया का शिकार होता है, उसका पता लगाने के लिए खासकर डॉक्टरी सलाह लेना आवश्यक है। इसमें रक्त का परीक्षण, मानसिक अवस्था का परीक्षण, ब्रेन इमेजिनेशन का उपयोग किया जाता है, जिसके जरिए यह पता लगाया जा सकता है। हालांकि चिकित्सक यह रोग पता लगा सकते हैं कि किसे यह रोग है और किसे नहीं, किंतु किस प्रकार का डिमेंशिया है यह पता लगाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब यह रोग कम आयु में दिखता है। चलिए जानते हैं कि हम क्या उपाय कर सकते हैं इसके लिए सभी को ही खान पान का बेहतर ध्यान रखना चाहिए। खाने में सभी विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए। अगर यह रोग किसी व्यक्ति को हो भी जाता है तो उसकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक दूसरे इंसान को उसके साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जब इस रोग से वह व्यक्ति पीड़ित होता है, उस समय उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। उसे खुद भी समझ नहीं आ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह कभी कभी
इधर उधर दौड़ने भी लग जाता है, बाहर भी भाग जाता है या अजीब अजीब हरकतें भी करने लग जाता है। इसलिए उसकी उस समय उसके साथ रहकर देखभाल करना बहुत ही आवश्यक रहता है। इस रोग में शुरुआती दिनों में मस्तिष्क पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता है यह रोग बढ़ता ही चला जाता है। तब रोगी को बहुत ही निगरानी में रखना आवश्यक हो जाता है। इसी बीच इस अल्जाइमर रोग को लेकर एक खुशखबरी भी आ गई है, जिससे इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दवा के जरिए ठीक भी किया जा सकता है। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने अल्जाइमर की एक नई दवा को मंजूरी भी दे दी है। हाल ही में ये दवा अल्जाइमर बीमारी के प्रसार को रोकने में बहुत कारगर साबित होगी। इसका नाम एडुहेलम है। पिछले 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब अल्जाइमर के किसी दवा को मंजूरी दे दी गई है, जिसके ज़रिए यह रोगों को ठीक करने में कारगर साबित होगी। सो फ्रेंड्स, इसी तरह नई नई जानकारी के लिए बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।